जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ IRCTC के द्वारा एक न्यू वैकेंसी आई है, जिसके रिगार्डिंग हम आज पूरी डिटेल इसमें देखेंगे। आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं और कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। नोटिस फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड द कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका किसके लिए नोटिस है? फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, COPA, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड। इसके लिए वैकेंसी जारी की गई है। वैकेंसी किसके द्वारा जारी की गई है? IRCTC के द्वारा जारी की गई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस मिनी रत्न कंपनी है IRCTC। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। जिन बच्चों ने IITI किया है या फिर कंप्यूटर में ट्रेड किया है 1 साल का, वो इस वैकेंसी को आसानी से भर सकते हैं। चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी किसके लिए है? कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। टोटल 80 वैकेंसी आई है। ये आपका वेबसाइट है जहां पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर क्वालिफिकेशन की तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम एट अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर आप किसी भी बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास किया है तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ ही साथ 15 से लेकर 25 साल आपका एज होना चाहिए 1/4/2022 तक। कहने का मतलब 1 अप्रैल 2022 से पहले या तो आप 15 कंप्लीट हो जाने चाहिए और 25 से ज़्यादा एज आपका नहीं होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तो आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम एजुकेशन में देखें तो आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जो NCVT या SCVT के द्वारा प्रूव्ड हो या फिर एफिलेटेड हो, और कोपा ट्रेड में अगर आपका है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल है, OBC के 3 साल, और बाकी आप देख सकते हैं। पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी? पोस्टिंग आपकी दिल्ली में होगी, कैपिटल में आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये बहुत ही अच्छा लोकेशन आपके लिए रहेगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 7/10/2022, 7 अक्टूबर से फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 25 रखा गया है, तो डेट बहुत कम है। अगर अभी तक आपने इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। रिजर्वेशन की बात करें तो 4% रिजर्वेशन रखा गया है डिसेबिलिटी के लिए। जो PWD हैं इनका, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो 4% उनके लिए रिजर्वेशन है, और 10% रिजर्वेशन रखा गया है एक्स सर्विसमैन के लिए। आगे हम बात करते हैं, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं, अगर आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, ग्रॉस एनुअल इनकम। और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, जो तालुक मजिस्ट्रेट होता है, कहने का मतलब ये कि रेवेन्यू ऑफिसर या रैंक ऑफ तहसीलदार से बिलो का नहीं बनना चाहिए। जो EWS आप बनाते हैं अपने ब्लॉक में, वो रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा या तालुक तहसीलदार के द्वारा बनाया जाता है। इससे नीचे रैंक का अगर कोई अधिकारी अगर आपका EWS सर्टिफिकेट बनाता है तो वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, क्या सिलेक्शन प्रक्रिया है। ऑन द मेरिट लिस्ट, ये जो प्रक्रिया है पूरी मेरिट लिस्ट पे है। प्रिपेयर्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्टिकुलेशन एग्जामिनेशन, मतलब कहने का 10वीं में, अगर आपने 10वीं में जो आपके मार्क्स आए हैं, जो मैट्रिक्स में आपके जो रिजल्ट था, उस बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उस बेसिस पे परसेंटेज जो आपके आए थे उस बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट जारी करेगा। 2 एप्लीकेंट्स आर हैविंग, अगर इन द केस अगर 2 एप्लीकेंट के सेम मार्क्स आते हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ से उनको जज किया जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है इनका, इन द केस अगर 2 बच्चों का मार्क्स सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो फिर उस समय पे ये देखा जाएगा कि किस बच्चे ने सबसे पहले एग्जामिनेशन अपनी 10वीं की परीक्षा पास की है। ये चीज ध्यान रखिएगा। देयर विल बी नो रिटर्न एग्जामिनेशन और नो रिटर्न टेस्ट और वाइवा, कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन और रिटर्न टेस्ट इसका नहीं होगा। तो ये चीज याद रखिएगा। ये पूरा मेरिट बेसिस पे है। जिसके मार्क्स अच्छे हैं वो सिलेक्शन हो जाएगा, जिसके मार्क्स कम है उनको चांसेस थोड़े से कम है। यहाँ पे बात करें तो वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल टेस्टोनॉमी, जो फाइनल वेरिफिकेशन होगा वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। जो टेंटेटिव शेड्यूल्स है वो आपको ईमेल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो आपको ईमेल के द्वारा सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम ट्रेनिंग और स्टिपेंड की बात करें तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग है और स्टिपेंड भी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा IRCTC। ये देखिए यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग और स्टिपेंड का शेड्यूल है। अगर आप
5 से 9वीं के बीच में है तो 5,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा, मतलब ये 5वीं से 9वीं क्लास जिसने किया है उनके लिए है, बाकी तो सब 10th पास होंगे। अगर आपने स्कूल 10th पास आउट 12th पास आउट हैं तो आपको 7,000 स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा 1 साल के लिए। अगर आप नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो 7,000 पर मंथ मिलेगा। अगर आपने वोकेशनल सर्टिफिकेट लिया है कहीं से तो आपको 7,000 पर मंथ आपको मिलेगा। अगर आपने डिप्लोमा होल्डर हैं आप किसी में टेक्नीशियन अप्रेंटिस में तो आपको 8,000 पर मंथ मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर डिग्री अप्रेंटिस हैं किसी भी चीज़ में तो आपको 9,000 पर मंथ आपको स्टिपेंड मिलेगा 1 साल के लिए, जो बहुत ही अच्छा है। अगर ये बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आपने 10th पास करके ITI किसी में कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है तो आपको ये पोस्ट बहुत अच्छी है, आप आसानी से IRCTC में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये आपके 10th के सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10th के सर्टिफिकेट में आपका नाम अलग है, आप दूसरा नाम अपना कर रहे हैं। अगर आपने नाम चेंज करवाया है तो वो चीज़ वहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। एप्लीकेंट ये वेबसाइट है, इस पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन। ये आपको जरूरी होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूरी होगा वेरीफाई करने के लिए। अगर आप EWS कोटा शो करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। पहला डॉक्यूमेंट है 10th की मार्कशीट और ITI का मार्कशीट। दूसरा है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट। तीसरा पॉइंट है ITI मार्कशीट। आप अन्य जिस भी ट्रेड में ITI कर रखा है उसकी ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट आपको प्रूव करनी होगी। और जितने भी सर्टिफिकेट आप इशू सबमिट करेंगे ट्रेड का वो सब NCVT के द्वारा इशू होना चाहिए या फिर स्टेट CVT के द्वारा इशू होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेंट हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। PWD अगर आप एप्लीकेंट हैं इन केस तो आपको ये चीज़ सर्टिफिकेट शो करनी पड़ेगी। अगर आप आर्मी से बिलोंग करते हैं या फिर आप सर्विंग सर्टिफिकेट शो करना चाहते हैं कि अगर एक्स सर्विसमैन कोटा तो आपको ये चीज़ें भी प्रूव करनी पड़ेंगी, शो करना पड़ेगा वहाँ पे कि आप इस फील्ड से हैं। एप्लीकेंट को ये चीज़ ध्यान रखना है कि कलर फोटोग्राफ होना चाहिए 3 महीने से पहले का, ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो आपका फोटोग्राफ है वो 3 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर आप कैप पहन के या सन ग्लासेस पहन के फोटो खिंचाते हैं तो आपका एप्लीकेंट का क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ पुराना नहीं होना चाहिए। कीप 2 एडिशनल कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ आप यहाँ पे एप्लीकेशन में डालेंगे सेम फोटोग्राफ की 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। क्यों? एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे वही फोटो आपको वहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। आगे बात करें तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट along with 2 self-attested photocopy on the day of document verification। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना है वहां पे और उसके साथ साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेके जाना है जो वहां पे आपकी सबमिट हो जाएगी। बाकी यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। एप्लीकेंट्स आर सेलेक्टेड प्योरली ऑन द मेरिट। ये मेरिट बेसिस पे पूरा एग्जामिनेशन है। तो ये आपके सामने जो भी डिटेल था मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। इसका जो फॉर्म है इसकी स्टार्ट होने की डेट मैंने आपको बता दी कि 7 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 25 अक्टूबर है। पूरा ये जो आपका मेरिट बेसिस पे है, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। IRCTC इस पूरे फुल्ली बेस्ड आपका मेरिट सिस्टम पे ये है। तो जो इन बच्चों ने 10वीं कर रखा है, अगर आपका ट्रेड है, अगर आपका एज है, अगर तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप इसे अप्लाई कर दीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।